मैंने धीरे से अपनी सौतेली माँ के पेट को छुआ। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि गर्भ में पल रहा बच्चा नाल में फंस गया है और सांस लेने के लिए तड़प रहा है। मैंने तुरंत उन्हें यह बात बताई, लेकिन मेरे पिता को लगा कि मैं अपने छोटे भाई को बद्दुआ दे रही हूँ। मेरी दादी ने भी मुझे अपशकुनी कहा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले अपनी माँ को मारा और अब अपने भाई को भी कोस रही हूँ। लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं थी। मैं स्वर्ग से आई एक दिव्य कोई मछली थी जो भविष्य देख सकती थी। इंसानी रूप लेने के बाद मैं गलती से इस नश्वर दुनिया में आ गई और अपनी माँ की बेटी बन गई। तभी अचानक मेरी सौतेली माँ दर्द से चीख उठी। मेरे पिता तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। हालांकि मेरी सौतेली माँ की जान बच गई, लेकिन उनके गर्भ का बच्चा नहीं बच सका। उन्होंने सारी गलती मुझ पर डाल दी। उनका कहना था कि मेरी अपशकुनी बातों की वजह से बच्चे की मौत हुई। गुस्से में वे मुझे एक सुनसान पहाड़ पर छोड़ने ले गए। जैसे ही मेरे पिता 100 पाउंड के पत्थर से मुझे कुचलने वाले थे, तभी मेरे गुरु समय पर वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी शक्ति से मेरे पिता को रोक दिया और मैं मौत से बाल बाल बच गई। जब मेरे पिता मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सके तो वे बेरहमी से मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। मैं उम्मीद खोने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे मामा वहां पहुंच गए। जब मुझे होश आया तब पता चला कि मेरे 4 मामा हैं। मेरे साथ जो हुआ था वह सुनकर वे गुस्से से भर उठे। वे तुरंत मुझे लेकर मेरे पिता से बदला लेने निकल पड़े। उधर मेरे पिता इस बात का जश्न मना रहे थे कि आखिरकार उन्होंने मुझसे छुटकारा पा लिया। तभी मैं अचानक उनके सामने आ गई। मेरे पिता और उनका परिवार मुझे जिंदा देखकर दंग रह गए। मेरी सौतेली माँ ने फिर से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बड़े मामा ने समय रहते उन्हें रोक दिया। उन्होंने मेरे पिता के परिवार से मुझसे माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने माफी मांगने के बजाय मेरे बड़े मामा का मजाक उड़ाया और उन्हें गरीब कहकर अपमानित किया। उन्होंने मेरी माँ का जेड पेंडेंट निकालकर मुझे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया। जैसे ही मैं घुटने टेकने वाली थी, तभी मेरे दूसरे और तीसरे मामा वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर मेरे पिता का पूरा परिवार डर के मारे घुटनों पर बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मुझे मेरी माँ का जेड पेंडेंट वापस मिला, मेरे चौथे मामा ने तुरंत उस घर को गिराने का आदेश दे दिया। इसके बाद मेरे मामा मुझे अपने घर ले गए। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी मामी मुझे अपशकुनी मानती थी और जानबूझकर मुझे परेशान करती थी। अपने मामाओं को परेशानी से बचाने के लिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी मेरे मामा ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मामी को डांटा और मुझे खुद मेरे कमरे तक छोड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, मेरी मामी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अब क्या मुझे उनकी जान बचानी चाहिए? अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।